गुड इवनिंग दोस्त। आज का वीडियो में हम बात करने वाले लीनियर स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ड्रॉ अ लीनियर स्केल टू शो 1 किलोमीटर, किस में ड्रॉ दिखाना है, प्राइमरी डिवीजन में। और 250 मीटर कहाँ दिखाना है, सेकेंडरी डिवीजन में। जब हमारा आर एफ कितना दिया है, 1:50,000। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि लीनियर स्केल होता क्या। तो गाइस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, हमें लेंथ ढूंढना है कि एक प्राइमरी डिवीजन हमारा कितना का है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी हमारा सवाल किलोमीटर में दिया रहेगा तो हम क्या में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, तो हमें आर एफ कितना होता है, 50। तो 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड में, ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड कितना रिप्रेजेंट, 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। मतलब समझ में आया है इसका मतलब क्या। देखो गाइस, कहने का अर्थ क्या है कि 50,000 सेंटीमीटर जो ग्राउंड में है, ग्राउंड में, ठीक है, वो हमारा मैप में 1 सेंटीमीटर का बराबर है, को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप क्या होगा मेरे दोस्त, 1/5, 50,000 होगा। अब देखो हमें दिखाना कितना है, 1 किलोमीटर को दिखाना है। तो देयरफॉर 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 × 1 लाख होता है, 1 लाख। तो अब हम क्या कर, तो क्या होगा, 1 × 1 लाख। देखो ये 1 लाख हो गया गाइस, इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, 50,000 से। कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब हमारा जो प्राइमरी डिवीजन होगा, देयरफॉर जो लेंथ होगा ईच प्राइमरी डिवीजन का, लेंथ ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन, वो होगा हमारा डिवीजन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आया गाइस। देखो क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन में कि हमें प्राइमरी डिवीजन का लेंथ ढूंढ। तो 5,000 सेंटीमीटर मैप में कितना, ग्राउंड में कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर मैप। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर मैप क्या होगा, 1/50,000। और 1 किलोमीटर को हमको दिखाना है, तो 1 किलोमीटर को दिखाएंगे तो ये 1 कहाँ से आया है, क्योंकि हमारा 1 किमी को हमको दिखाना है। ठीक है, तो 1 × 1 लाख को 50,000 से डिवाइड करोगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हमारा एक प्राइमरी डिवीजन कितना का हुआ, 2 सेंटीमीटर का। आई थिंक फर्स्ट स्टेप क्लियर है। तो दोस्त सेकेंड स्टेप में हमें टोटल लेंथ ऑफ स्केल, मतलब जो हम स्केल ड्रॉ करेंगे ना, ये स्केल, ठीक है, ऐसा स्केल होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्केल बनेगा। तो ये इसका जो टोटल लेंथ, ये जो लेंथ होगा स्केल का, वो कितना होगा उसे डिटरमाइन करो। तो वो कैसे डिटरमाइन होगा गाइस, देखो अब यहाँ पे देख रहे हो, लेट द नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन बी 5। ठीक है, आपका मन, यू कैन चूज प्राइमरी डिवीजन को आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। मैंने 5 क्यों लिया, कि जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो देखने में सुंदर हो। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप जो ड्रॉ करते हो वो देखने में सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्राइमरी डिवीजन 5 लिया है। ठीक है, तो गाइस टोटल लेंथ स्केल का, टोटल लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा, क्या होगा, हम हमारा एक प्राइमरी डिवीजन कितना का था, 2 सेंटीमीटर का। अगर हम स्केल को 5 मान रहे हैं तो कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। मतलब हम जो स्केल ड्रॉ करेंगे उसका टोटल लेंथ कितना का होगा, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब स्टेप थ्री, सो गाइस स्टेप थ्री, तो स्टेप थ्री में क्या करना, हमें जो नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन है ना, हम कितना सेकेंडरी डिवीजन करेंगे उसे ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमको, जो प्राइमरी डिवीजन का लेंथ है और जो सेकेंडरी डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमको डिवाइड करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, प्राइमरी 1 किमी दिया हुआ है और सेकेंडरी डिवीजन कितना दिया है, 250 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1,000 मीटर होता है। ठीक है, और इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मीटर मीटर पे आ गया।
अगर जब हम डिवीजन करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार। इसका मतलब हमारा सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो गाइस स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, लेंथ ढूंढते हैं सेकेंडरी डिवीजन के कितना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ प्राइमरी डिवीजन ऑन मैप एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन। ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना मिला था, 2 सेंटीमीटर मिला था एक प्राइमरी डिवीजन का, और नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीजन हमने ढूंढा था 4। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला हमें, तो गाइस जो हम कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप एक स्केल लो, ले लिए, स्केल को सीधा रखो और 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। क्यों 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ हमारे स्केल का कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब देखो 10 सेंटीमीटर का मैंने लाइन बना दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने आप इसको लो, ठीक है, और यहां से एक लाइन पार दो। ठीक है, आपका मन का मुताबिक मैंने पार दिया है। ओके, सी यू कैन सी मैंने पार दिया है। ठीक है, नाउ जस्ट टेक स्केल एंड कनेक्ट दिस पॉइंट विथ दिस लाइन। कर दिया कनेक्शन। अब आपको याद है हमने कितना सा प्राइमरी डिवीजन लिया था, 5 प्राइमरी डिवीजन। ठीक है, इसको 5 हिस्से में बांट दो, मतलब ये जो लाइन है ना इसको 5 में डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन जितना भी आप लेना मतलब लोगे वो इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर इसको, मतलब 2 सेंटीमीटर करके डिवाइड कर दो, या 1 सेंटीमीटर कर दो, कितना से भी आप कर सकते हो मतलब। ठीक है, तो मैं इसको आप डिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने क्या कहा था, देखो मैंने इस जो लाइन को इसको 5 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो ये मतलब 5 इक्वल पार्ट में बांट दो। बांटने के बाद अब सेट स्क्वायर लेना है हमें। क्या लेना है, सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर लो। सेट स्क्वायर लेके देखो ये जो सेट स्क्वायर है ना, सेट स्क्वायर को इस लाइन से मैच करो। ठीक है, मैच करने के बाद कर लिए, मैच करो और इसको ऐसे स्लाइड करो। स्लाइड करके क्या करना है, मूव करना है। तो गाइस देखो क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है और सेट स्क्वायर से लेके देखो लाइन को इसको मिला लेना है। मिला लिए, अब इसको मूव करो। मूव किए, मूव करके लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दो। कनेक्ट, हर लाइन को आप पॉइंट को क्या करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करते जाओ। ओके, देखो इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। डन। अब स्केल लो। ठीक है, स्केल लेके अब आपका मन, ठीक है, एक लाइन पार दो, स्ट्रेट लाइन यहां से, और हमें कितने में डिवीजन करना है, 4। देखो एक स्केल स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब सेकेंडरी डिवीजन कितना करना था हमें, 4 सेकेंडरी, वी हैव टू डिवाइड 4, तो इसको 4 से 4 बार डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 2 3, ये रहा 4, हो गया 4 बार। अब स्केल लो, इस लाइन को, ठीक है, देख पा रहे हो, इस लाइन को इस लाइन से मैच कर दो। देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो। उसके बाद अगेन टेक द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर लो। ठीक है, सेट स्क्वायर ले लिए। सेट स्क्वायर लेने के बाद मैच करो, हो गया मैच, कर लो। उसके बाद मूव करो सेट स्क्वायर को अगेन, ये हमारा स्केल तैयार हो गया। अब इसमें कुछ काम करना है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक स्केल Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head.
I'm done with all this FaceTime, wasting alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I know you're tired of waiting, but my friends say that we need some patience. We don't wanna wait no more, can't take breaks no more. I've needed company from you lately. Feel my मिस्टेक हो गया है, इसे आप ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब लेवलिंग कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, एक प्राइमरी डिवीजन हमारा कितना था, 1 किलोमीटर का था, ठीक है। देखो, इसे हम मैप में रिप्रेजेंट, अब ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, ये रहा हुआ हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है, रहा ये हमारा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 किलोमीटर, हो गया। अब देखो, ये जो लाइन है ये कितना का, 1 किलोमीटर का है ना, है तो ये इसको हमने कितना 4 भागों में डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये कितना, ये 250 होगा, ये 500 होगा, ये 750 होगा, और ये कितना होगा, 1000 मीटर होगा। अब देखो गाइस, हमें कितना दिखाना था, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक को दिखाना था, यहाँ से लेके यहाँ तक को रिप्रेजेंट करना था। इतना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इतना बड़ा डायग्राम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अगर हम इतना को आप दिखा सकते हो, दिखाओगे तो कितना घटिया लगेगा दिखने में। तो इसे अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा से प्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। अब देखो, अभी और एक काम बचा हुआ है करने का, वो क्या करो, स्केल लो, ले लिए। अब यहाँ पे एक लाइन पाड़ो, ड्रॉ डायग्राम पाड़ लिए। अब यहाँ पे लिखो, ठीक है, ये कितना टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। इसमें लिख दो, इसमें लिख दो प्राइमरी, ये प्राइमरी पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी पार्ट है। और आरएफ कितना हुआ दिया हुआ है, आरएफ 1:50,000, 50,000 दिया है, 1:50,000 दिया हुआ है। और ऊपर एक अच्छा सा हेडिंग, अच्छे से क्या लिखो, लीनियर अच्छा लग रहा है। हाँ, अब आप देखो गाइस, मेरा थोड़ा सा कह सकते हो कैमरा संभाल रहा था, इसके लिए थोड़ा सा मेरा दिखने में और अच्छा नहीं लग रहा, इससे भी खूबसूरत बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इससे भी खूबसूरत लीनियर स्केल के डायग्राम बना सकते हो, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। मेरा अगर मैं गाइस, अगर मैं नहीं करता बनता, लेकिन क्या करोगे, वीडियो बनाने के चलते में हो जाता है मिस्टेक, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना समझ में आना चाहिए। ये अगर आप समझ गए हो तो मुझे जो पर्पस था वीडियो बनाने का वो पूरा हो गया है। गाइस, आई एम अगेन सेइंग, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, देन इट इज क्लियर, नो नीड how bad I draw the diagram, no matter, doesn't matter at all, but what the main thing matters, if you understood, see, clear, इस तरह से आपको बनाना है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button, if you enjoy the video then share with your friends।